भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास के ऊपर हम विचार कर चुके हैं। अब हम 11वें समोल्लास को पढ़ेंगे। 10वें समोल्लास की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके जो प्रश्न पत्र होंगे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, छांट छांट करके विशेष जो बातें हैं उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं प्रश्न पत्र। तो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी परीक्षा का जो समय है वो अभी हमने निर्धारित नहीं किया है। तैयारी आप करते रहिए, हम परीक्षा का समय घोषित कर देंगे। आगे के समोल्लासों की परीक्षा हम नहीं लेंगे, इसकी बस 10वें तक ही होगी, है ना। और अगर कुछ महत्वपूर्ण हुआ तो हम पूछ लेंगे, आपसे प्रश्न कर देंगे। तो 10वें समोल्लास को जो हमने पढ़ा उसका विषय क्या था? भक्ष्य अभक्ष्य आचार अनाचार, है ना। अब 11वें समोल्लास की अनुभूमिका है, आपकी पुस्तक में है उत्तरार्ध भाग की अनुभूमिका। है जी, है जी आचार्य जी, है। आचार्य जी है। ठीक है, ठीक है। तो 11वें समोल्लास का जो विषय होगा वो आर्यावर्तीय मत खंडन मंडन के विषय में वो विषय चलेगा कि आर्यावर्त के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनका खंडन होना चाहिए, जो वेद के विरुद्ध हैं। उसकी अनुभूमिका में लिखते हैं स्वामी जी, यह सिद्ध बात है कि 5000 वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत नहीं था। यह बात सिद्ध है। क्या सिद्ध है? कि 5000 वर्ष से पूर्व वेद मत से भिन्न कोई दूसरा मत नहीं था, वेद मत ही था। वेद मत का मतलब होता है सब कुछ, पठन पाठन, राज्य व्यवस्था, ठीक है, आचार व्यवहार, हर प्रकार के जो व्यक्तिगत जो दैनिक दिनचर्याएं हैं सब कुछ वेदों के अनुसार होती थी। और एक देश एक शिक्षा, या आप ये कह सकते हैं कि एक भूगोल, देश से भी ऊपर चले जाइए, एक भूगोल एक शिक्षा, ठीक है, समान रूप से हर जगह वही मिलेगा आपको। तो इसलिए वेद मत से भिन्न दूसरा कोई मत नहीं था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध होती हैं। वेदोक्त का मतलब होता है वेदों में कहा गया, वेदों में कही गई जो बातें हैं वो विद्या से अविरुद्ध, यानी कि विद्या के अनुरूप होते हैं। वेद में ऐसी कोई बात नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं कही जाती है जो किसी भी प्रकार से हमारे लिए अहितकारी हो। क्यों ऐसा है कि वेद में कही बातों का हमारे जीवन में इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या उसका पालन करने से हमें हानि नहीं होती है? क्योंकि वेद को बनाने वाला या वेद का जो अधिष्ठाता है वो कौन है? वेद का वेद का ज्ञान देने वाला कौन है? परमात्मा है।
तो परमात्मा को हर चीज पता होता है कि कौन व्यक्ति कैसा स्वभाव रखता है, उसको क्या चाहिए। जब व्यक्ति को अच्छी तरह से पता होता है कि सामने वाले की क्या डिमांड है, उसको क्या चाहिए, और उसको देने के लिए वो तत्पर रहता है कि हाँ, इसको चाहिए, हम इसको देंगे। लेकिन हम तभी उसके अनुरूप जो उसको चाहिए तभी दे पाएँगे जब हम सामने वाले को समझेंगे, सामने वाले को जानेंगे। तो परमात्मा हम सभी जीवों के भावों को, हम सब जीवों के कर्मों को जानता है, और जान करके उसी के अनुसार हमें उपदेश भी करता है। इसलिए हमारे हित और अहित को ईश्वर से अधिक कोई नहीं जानता है। नोट कर लीजिए इस विशेष वाक्य को। हमारे पूर्ण हित और अहित को ईश्वर से अधिक, ईश्वर से ज्यादा कोई नहीं जानता है। वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा, आपसे कोई सवाल करेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि वेदों का पठन पाठन बंद हो गया, वेद विरुद्ध शिक्षा पद्धति पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल गई, इसका कारण बता रहे हैं कि महाभारत युद्ध। कृष्ण जी महाभारत युद्ध को क्यों रोकना चाहते थे? वो तो समर्थ थे ना, उनको पता था कि भाई जीतेंगे तो हम ही, ठीक है। लेकिन फिर भी वो युद्ध नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम जो होता है वो हमेशा विनाशकारी होता है। युद्ध का परिणाम केवल वर्तमान कालिक नहीं होता है, भविष्य काल को भी प्रभावित करता है। अब देखिए, लगभग 5,500 वर्ष बीत गए ना, उसका प्रभाव है ना अभी तक। उसका प्रभाव ही तो है कि हम अपनी वैदिक शिक्षा से ही विमुख हो गए। इनकी अप्रवृत्ति से क्या होता है? अविद्या रूपी अंधकार संसार में फैल जाता है। वेद के न पढ़ने से, न पढ़ाने से अविद्या अंधकार भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रम युक्त होकर जिसके मन में जैसा आए वैसा मत चलाया। ध्यान दीजिए पंक्ति पर आप। जब वेदों का पठन पाठन बंद हो गया महाभारत युद्ध के पश्चात, तो इस वेद रूपी ज्ञान की अप्रवृत्ति से विद्या रूपी अंधकार इस संसार में फैल गया, पूरे भूगोल में। और इसका परिणाम क्या हुआ कि लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रम से युक्त हो गई, और जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा किया। किसी ने कुरान बना दिया, ठीक है ना। किसी ने, क्योंकि आपको पता है कि महाभारत जब आप पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो वहां तो कोई कुरान वान का नाम तो नहीं है ना वहां। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब बाद में बने हैं। तो जिसकी बुद्धि खराब हो गई उसने कुरान बना दिया, किसी की बुद्धि खराब हुई उसने बाइबल बना दी, और न जाने कौन कौन से ग्रंथ बन गए, अभी आगे और पता नहीं कितने बनेंगे। जैसा मन में आया वैसा मत चलाया, अपने अपने मत मतांतर खड़े हो गए। जैन धर्म खड़े हो गए, बौद्ध धर्म खड़े हो गए, कितने सारे धर्म हो गए, और ये सब झगड़े के कारण है। उन सब मतों में चार मत, अर्थात जो वेद विरुद्ध पुरानी, ये जो पौराणिक जो जगत है, पुरानी, जैनी, किरानी और कुरानी सभी मतों के मूल हैं। किरानी मत कौन सा है? कुरानी समझ में आता है, जैनी भी समझ में आ रहा है। कुरानी आप लोग पता है कुरानी क्या होता है? अरे किरानी, किरानी ईसाई मत के ऊपर बताया शायद। क्रिश्चियंस हो सक क्रिश्चियन कोई होगा ना, किरानी मतलब, हाँ क्रिश्चियन का ही होगा। पुरानी, जैनी, पुरानी कुरान को पढ़ाने वाले। हाँ कुरानी तो समझ में आ रहा है, किरानी लिखा है, किरानी मतलब क्रिश्चियन है ना। जैनी, किरानी और कुरानी सभी मतों के मूल हैं। आप समझ रहे हैं? यानी इनके बाद जितने भी मत मतांतर छोटे बड़े जो फैले हैं ना, ये सब इनके मूल हैं। ये जो पुरानी है, जैनी है, किरानी है, कुरानी है, सभी मतों के मूल हैं। वे क्रम से एक के पीछे दूसरा और तीसरा चौथा चला है।
अब इन चारों की शाखाएं 1000 से कम नहीं है। सोचिए, इन चारों की शाखाएं बन चुकी हैं 1000। अब किसी चीज की जब शाखा निकलती है ना, आप कभी किसी वृक्ष को आपने देखा होगा ना, पीपल के या बड़ के वृक्ष जो होते हैं, तो उनकी शाखाएं, उनकी टहनियां कितनी बड़ी बड़ी और दूर तक फैली होती हैं। आप में से कोई बंगाल का है? बंगाल में सुना जाता है कि एक पीपल या बड़ का वृक्ष है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है और आज तक उसकी कोई जड़ का पता नहीं लगा पाया। आप में से लोगों ने सुना भी होगा, आप में से किसी ने। तो ये जो टहनी है ना, जो शाखा है, ये जो फैलती है ना, तो बहुत विस्तृत हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे कहा कि इनकी शाखाएं 1000 से कम नहीं है। अब जरा विचार करिए, इनकी शाखाएं अगर 1000 होंगी तो कितने बड़े स्तर पर ये लोग वेद विरुद्ध बातों का प्रचार प्रसार कर रहे होंगे संसार में। सोचिए, इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सबको परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो। क्योंकि आपको पता है ना, अन्य मत मतांतरों में क्या होता है, वहाँ विद्या पढ़ने पढ़ाने पर, संस्कृत पढ़ने पढ़ाने पर, वैदिक साहित्यों को पढ़ने, उस पर विचार करने, चिंतन मनन करने, बुद्धि का काम करना ही नहीं, जाके केवल भक्ति करनी है ना। बुद्धि जिससे हमें चलानी पड़े, जिससे हमें मेहनत करनी पड़े, ये काम तो नहीं करना। तो वो काम होता है जा करके ढोलक बजाएंगे और क्या बजाएंगे, घंटी, ये सब चीजें हम झूमेंगे। लेकिन विद्या का वहां कोई काम नहीं है कि विद्या वास्तव में किस लिए होती है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मिला शरीर मनुष्य का। इसलिए यह ग्रंथ बनाया है, जो जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य का खंडन लिखा है, वह सबको जानना ही प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं कि इसलिए यह ग्रंथ बनाया है। कौन सा ग्रंथ? सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी लिख रहे हैं, यह जो सत्यार्थ प्रकाश रूपी ग्रंथ है, इसको मैंने इसलिए बनाया है कि जो जो अन्य मत मतांतरों में जो सत्य है उसका मंडन, यानी इस ग्रंथ में भी जो सत्य बातें हैं जो लिखी गई हैं उसका मंडन किया जाता है। और संसार में जो विभिन्न प्रकार के मत मतांतर हैं, उनमें जो वेद विरुद्ध बातें हैं, उनका खंडन भी, असत्य का खंडन भी लिखा है। वह सबको जानना ही प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या है और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है। स्वामी जी की बातों को कृपया ध्यान से पकड़िएगा। थोड़ा सा भी अगर आप विषयांतर हुए ना, तो ये बातें स्वामी जी की है और ये विशेष है। क्या लिखे हैं देखिए, फिर से पढ़िए। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, मेरी मतलब कौन, मेरी कौन बोल रहा है? दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं। जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या है और जितना इन चारों मतों के, कौन कौन से मतों के? पुराणिक, पौराणिक मत, जैन मत, क्रिश्चियन मत और कुरान मत यानी इस्लाम मत, इन चारों मतों के मूल ग्रंथों को ऋषि दयानंद जी ने पहले पढ़ा, उसको देखा, चिंतन किया, विचार किया, और उसको देखने से क्या बोध हुआ? उसको सबके आगे निवेदित करना, कर देना मैंने उत्तम समझा है। कि भाई जो जो उनमें बातें हैं, जिनको कि बड़े ही लंबे काल से हमें हमसे छिपाया, हमसे, या तो जो बातें गलत थी उसको सही रूप में प्रस्तुत किया गया, जो सही थी उसको गलत बताया गया, वेद विरुद्ध बातों को सही ठहराया गया। क्योंकि लुप्त हुए विज्ञान का पुनर्मिलना सहज नहीं है। एक बार जो हमारा ज्ञान विज्ञान हो जाता है, उसका आसानी से मिलना कठिन होता है, सरलता से वो प्राप्त हो जाए बहुत मुश्किल होता है। और इसका उदाहरण यही है कि कोई चीज बनाने में कितना समय लगता है देखिए, और बिगाड़ना हो तो, एक भवन बनाने में, अच्छी तरह एक मकान बनाते हैं तो महीने 2 महीने लगते हैं। लेकिन अगर बाबा का बुलडोजर चले तो कितना टाइम टाइम लगता है उसको गिरने में।
आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में हो जाता है सब काम, जमींदोज हो जाता है। तो डेमोलिश करने में यानी उसका विनाश करने में किसी भी चीज़ का, कोई ज्ञान-विज्ञान की बातें हैं, विद्या की बात है, शास्त्र है, और भी चीज़ें हैं जो निर्माण जिनकी की जाती है, वो सब कुछ अगर समाप्त करना पड़े, तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत सबको विदित हो जाएगा। पक्षपात छोड़कर, पक्षपात सबसे बड़ा शत्रु होता है मानव जाति का, ठीक है? चाहे वो एक राजा हो, चाहे कोई एक सामान्य विद्वान हो, आचार्य हो, या कोई भी हो, घर में माता-पिता हो, भाई-बहन हो, और भी सगे-संबंधी हो। जब भी कहीं भी पक्षपात आ जाता है, वहाँ मानव जाति बहक जाती है, उसका पतन हो जाता है। या जो व्यक्ति जिसके अंदर पक्षपात समा गया है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए वो अपना सोचता है केवल, तो उसका विनाश संभव हो जाता है, यानी कि वो पतन की गहराई में जाएगा। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से क्या होगा? सत्यासत्य मत सबको विदित हो जाएगा। पश्चात सबको अपनी-अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। सहज का मतलब होता है सरल, ठीक है? एक होता है सजग और एक होता है सहज, दोनों में अंतर क्या है? एक है सजग और एक है सहज। दोनों का अंतर सोचिए, हम पूछेंगे कक्षा के बाद। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। सहज और सजग। सबको अपनी-अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना ही होगा। इनमें से जो पुराण आदि ग्रंथों से शाखा-शाखांतर रूप मत आर्यावर्त देश में चले हैं। अच्छा, मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ कि कई बार देखिए हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं, है ना? पढ़ तो रहे हैं हिंदी में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ना दार्शनिक होते हैं, कुछ शब्द शास्त्रीय होते हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो इन शब्दों को प्रायः सुनता नहीं है, सुना नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आता कि भाई क्या है ये? तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, और आप अलग से हमसे पूछ लीजिएगा कि भाई इस शब्द का अर्थ हमें समझ में नहीं आया। छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को कि नहीं आया तो छोड़ दो उसको। उसको नोट कर लीजिए और उसको बाद में उसका समाधान कर लेंगे, ठीक है? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि कई बार उनके संक्षेप से गुण दोष इस 11वें समोल्लास में दिखाए जाते हैं, ठीक है? उन चारों मतों के विषय में कहाँ-कहाँ क्या समस्या है, कौन-कौन सी बातें गलत हैं, उसको इस 11वें समोल्लास में बताएँगे। इस मेरे कर्म से, अब स्वामी जी के विशेष भाव देखिए, बड़ी प्यारी, मतलब एक गहराई है इस बात में, इसको ध्यान सुनिए। इस मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें। स्वामी जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं? स्वामी जी ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्वामी जी को ये पता था कि मैं जो लिख रहा हूँ, अपनी बात नहीं लिख रहा हूँ। वो ये सोच कर लिख रहे थे कि मैं ईश्वर की बातों को सामान्य जनता तक पहुँचा रहा हूँ, जो ईश्वर कह रहा है, जिसको लोग आज भूल चुके हैं, भुला चुके हैं। वेद नहीं पढ़ने से लोग भूल गए कि क्या ईश्वर की क्या आज्ञा है। तो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ये जो मेरा कर्म है, ये ईश्वर की आज्ञा का ही एक परिणाम है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ या जो कुछ कर रहा हूँ, आप सबके हित में है, क्योंकि वही ईश्वर की आज्ञा है। तो इस कर्म से यदि उपकार न माने, तो विरोध भी न करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं है। इस पंक्ति को अगर आप ध्यान से 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे ना, तो सत्यार्थ प्रकाश पर या स्वामी जी के ऊपर जो आपकी श्रद्धा है, जिसकी 30 है उसकी 40 हो जाएगी, जिसकी 40 है उसकी 50 हो जाएगी, जिसकी 50 है वो 60 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी।
क्योंकि ये बात विशेष है। इस बात में बहुत बड़ी गहराई छिपी हुई है कि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं, किंतु सत्य असत्य का निर्णय करने कराने का है। इस पंक्ति को पढ़ के ही तो हमने गुरु बना लिया दयानंद जी को। इस पंक्ति को पढ़ के ही हम स्वामी दयानंद जी के प्रति श्रद्धान्वित हो गए। ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इतनी बड़ी बात, छोटी सी पंक्ति में इतनी बड़ी बात लिखने वाला कोई सामान्य तो नहीं हो। निश्चित रूप से कोई बड़ी उपलब्धि है उसको, आध्यात्मिक। मतलब ये शुरू में जब हमने पढ़ा उस समय विचार आया। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना का मतलब होता है व्यवहार करना। न्याय दृष्टि से व्यवहार करना उचित है, अति उचित है। किस प्रकार से? कि शास्त्र को पढ़ करके, ईश्वर की आज्ञा को समझ करके न्याय धर्म पूर्वक व्यवहार करना। मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने और कराने के लिए है। इसको भी लिखिए डायरी में, इस पंक्ति को लिखिए। और ध्यान रखिए, मैं रोज रोज कहता हूँ लिखिए। मैं कभी आपसे पूछ सकता हूँ कि दिखाओ डायरी अपना, तो आपको अपनी डायरी फोटो खींच के हमें दिखानी पड़ेगी व्हाट्सएप पे। इसलिए आप लिखिए, मनुष्य जन्म का होना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मनुष्य जन्म का होना क्यों आवश्यक है, तो उसका उत्तर लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म का होना सत्य के निर्णय करने और कराने के लिए है, न कि वाद विवाद विरोध करने कराने में, झगड़ा करने के लिए नहीं है। कि कोई उधर लड़ रहा है, कोई इधर लड़ाई कर रहा है, कोई जमीन के लिए, कोई जायदाद के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई देश के लिए। ठीक है, जहां आवश्यक है वहां तो होगी ही, पर व्यर्थ के कार्यों में उलझना नहीं है। यथार्थ को समझने की चेष्टा पहले करनी। तो इसलिए सत्य और असत्य ये दो ऐसी चीजें हैं कि इन दोनों की अलग अलग धाराएं चलती हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि एक ही नदी के दो किनारे अलग अलग हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक का जो रास्ता है वो कहीं और जा रहा है, दूसरे का रास्ता कहीं और जा रहा है, दोनों एक नहीं है। इन दोनों के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे और आपने देखा होगा ना कि हम ऐसी जगह पे जाके कहीं खड़े हो जाते हैं, वहां से दो रास्ते निकलते हैं। कई बार आपको जहां जाना होता है और स्थान आपके लिए नया हो, तो आपको वहां लगता है ना कि हम किस रास्ते से जाएं, दोनों रास्ते कटे हुए हैं। तो अब खुद से वहां हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरों की मदद लेते हैं कि हाँ भाई बताओ, हमें यहाँ जाना है, हम ये दो रास्ते हमें दिख रहे हैं, किस रास्ते पर मैं जाऊं? तो जो जानकार है, जिसको पता है, वो आपको बताता है कि हाँ इस रास्ते चले जाओ आप। तो यही होता है संसार में कि कई बार सामान्य व्यक्ति के समक्ष बहुत सारी बातें, बहुत सारे अलग अलग रूप में चीजें आ जाती हैं सामने, तो व्यक्ति वहां भ्रमित हो जाता है। किसको पकड़े हम, किसको जाने सही? कोई तो एक ही तो होगा सत्य, सत्य तो एक ही होगा, लेकिन वो कई रूप में आते हैं सामने, तो सामान्य व्यक्ति उलझ जाता है। तो उसके लिए हमें एक जानकार कुशल व्यक्ति का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। और वही एक कुशल व्यक्ति कौन है? यही विद्वान आचार्य ऋषि मुनि लोग होते हैं, ईश्वर होता है। इसी मत मतांतर के विवाद से, अब और एक विशेष बात लिखिए इसको, इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए और होते हैं और होंगे, उनको पक्षपात रहित विद्वत जन जान सकते हैं। हर कोई नहीं जान उसको। ये जो मत मतांतर के जो विवाद होते हैं ना, कि मेरा धर्म सही है, उसका धर्म अच्छा नहीं है, मेरा मत अच्छा है, मेरी बातें सबसे अधिक प्रामाणिक हैं। तो आपको पता है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो उन दोनों में झगड़े झगड़ों का समाधान नहीं होता है। एक तीसरा व्यक्ति जब आकर के ना वो समझाता है, तब जाकर के वो शांति होती है। दो आपस में लड़ते रहेंगे, तीसरे व्यक्ति को आना पड़ता है।
तो ये जो आपस में मत मंत्रों का जो झगड़ा होता है विशेष रूप से धर्म को लेकर के, तो वो क्या होता है, विवाद होने से जगत में अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है बुरी स्थिति को व्यक्ति प्राप्त करता है। उसके जीवन में जो उसका जीवन अच्छा चल रहा था, उस जीवन में अशांति, असंतोष, ग्लानि, पीड़ा, ये सब चीजें व्याप्त हो जाती हैं और होंगे ही। अगर ऐसा नहीं, इसका समाधान नहीं किया तो होगा। उनको पक्षपात रहित विद्वत जन ही जान सकते हैं। पक्षपात से रहित जो विद्वान लोग हैं वही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता है। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद न छूटेगा, तब तक अन्यो अन्य को आनंद नहीं होगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये स्वामी जी ने जो बात लिखी है ना, ये जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये बात लागू होगी। इसी को हम बोलते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। जो बात कही जाती है वो हर काल में घटित होती है। इसको सर्वतंत्र कहा जाता है इसको। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मंतर, मिथ्या झूठ, इसका विरुद्धवाद नहीं छूटेगा, झगड़े नहीं छूटेंगे, तब तक दूसरे को, एक दूसरे को सुख का मिलना, आनंद का प्राप्त होना असंभव है। आज शांत है, कल फिर लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि एक ही घर में अलग अलग विचारधारा वाले जब लोग होंगे तो झगड़े क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर शांत रहेंगे, फिर एक बार हो जाएगा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था ना कि भाई एक गाय को मार के खाने वाला है और एक गाय की पूजा करने वाला है। ये दो परस्पर विरुद्ध विचारों वाले एक साथ कैसे रह सकते हैं? एक कहेगा मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और एक कहेगा नहीं भारत माता की जय। एक कहेगा अल्लाहू अकबर और एक कहेगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। कैसे रहेंगे एक साथ? कोई सवाल ही नहीं है। एक कहेगा कि दिन है और एक कहेगा कि रात है, कैसे चलेगा? परस्पर विरुद्ध विचारों का टकराव पहले भी होते थे, आज भी है, आगे भी होगा। लेकिन ये विरुद्ध विचार अगर नहीं आगे समाधान नहीं किया गया तो दुखी सामान्य व्यक्ति को तो पिसना ही है। कहावत है ना कि घून घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो ये सब, और यही बात हमने अभी पहले पढ़ी कि ये विद्वानों के आपस में टकराव होने से, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, मत मतांतरों को लेकर के ये जो टकराव होते हैं, इसके इसके पीछे दूसरा कोई और परेशान होता है। तो यदि हम सब मनुष्य और विशेष करके विद्वत जन, स्वामी जी का जो फोकस होता है ना, किस पे होता है ज्यादा? जो विद्वत लोग हैं, जानकार लोग हैं, अगर ये आपस में बैठ करके निर्णय कर लें कि भाई कौन सही है, एक जो सही होगा पूरे देश में, पूरे दुनिया में, उसको ही लागू कर देंगे। आओ बैठो, शास्त्रार्थ करो। जो जीतेगा यानी जो सिद्ध होगा उसको लागू कर देंगे। और हमको तो पता ही है कौन सिद्ध होगा। पहले से जो सिद्ध है वैदिक परंपरा, वही सिद्ध होनी है, दूसरा कोई है ही नहीं। अब वो काम चाहे आज करिए या 100 साल बाद करिए, 1000 साल बाद करिए, उपाय वही है कि राजा कहेगा। एक विशेष बात बता रहा हूं आपको कि बिना किसी का खून बहाए आपसे कोई सवाल कर दे, घर में आपसे कोई बच्चा आपका हो, कोई आपका घर का कोई भी व्यक्ति हो, आपसे पूछ दे कि आप मुझे ये बताइए, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी का खून बहाए, ठीक है, एक सत्य धर्म को ही लागू करना हो तो क्या उपाय है? तो यही उपाय है कि कठोर राजा अगर होगा तो इन सभी धर्म गुरुओं को, जो चीफ हैं, मुख्य हैं, चाहे वो सनातन धर्म के हो, चाहे जैनी हो, चाहे किरानी हो, पुरानी हो, कोई भी हो, सबको इकट्ठा करके बैठा देगा
और कहेगा कि तुमको 2 साल का समय देता हूँ। किनको बोलेगा? जो धर्म के जो मुख्य लीडर हैं, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं ना, उनको इकट्ठा करके 2 साल का समय देगा कि तुमको बैठाता हूँ यहाँ पे, 2 साल यहीं खाओ-पियो, एक बढ़िया-सा एक कॉलोनी तैयार कर देंगे। 2 साल के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। एक धर्म अब जो सिद्ध हो जाएगा उसको हम लागू करेंगे पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अब करो शास्त्रार्थ बैठ करके 2 साल में निर्णय करो, जो सिद्ध होगा उसको लागू कर देंगे। अब आप सोचिए कौन जीतेगा? कौन विजय को प्राप्त करेगा? ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि पहले ये जो झूठा होगा, वो पहले तैयार ही नहीं होगा शास्त्रार्थ करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम शास्त्रार्थ करेंगे, तो पक्का हम हारेंगे। हम कभी नहीं जीत पाएँगे सत्य के आगे, क्योंकि हमारा जो झूठ का जो व्यापार है ना, हम खुद ही चला रहे हैं। लेकिन राजा कठोर रहेगा और कहेगा नहीं, बैठो। और जो व्यक्ति दूसरे धर्म की आवाज़ लगाएगा, आचार्य जी तो आगे चलेंगे जरा, हाँ जी, क्या? इसी आगे चलेंगे या इसी के ऊपर अपना उसका टिके रहेंगे? बिल्कुल इसी पे टिके रहेंगे। नहीं, आगे कोई लाइन दिक्कत हो रही है लाइन आपको? बढ़ती जा रही है, आप अपना बढ़ाने को बढ़ा ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, आप कहाँ बैठे हैं? आप मस्जिद में बैठे हैं क्या? मस्जिद में? नहीं, मस्जिद में हुँ? क्या अपना सत्कार प्रकाश हमने खोल के रखी हुई है, पढ़ रहे हैं। नहीं, मुझे लगा कि आप मस्जिद में बैठे हैं, शायद कोई आपको बोल तो नहीं रहा वहाँ पे? ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, कैसे हाँ बात जी। कर रहे हैं आचार्य जी से? ये हुँ। टोन तो सही नहीं है ना आचार्य जी से बात करने की, सर। गलत बात है ये तो, ऐसे क्यों बोल रही हैं भाई? हाँ लगता मॉडरेटर सही है नहीं। हाँ, ये तो गलत बात, ऐसे हाँ नहीं ऐसे बोलना। थोड़ी, ऐसे नहीं बोला जाता है। आचार्य जी को तभी तो पढ़ने दो, बाद में बात कर लेंगे। तभी तो मैंने बोला नहीं, पास तभी तो पुस्तक मैंने उतार बोला कि मस्जिद तो नहीं बैठे हैं, मस्जिद में कहीं डर रहे हो शायद। मनीष जी, धैर्य रखिए, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हुए पढ़ेंगे। कोई विशेष कार्य हो तो अभी फिलहाल रख दीजिए, बाद में सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? कोई आपको विशेष कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। हुँ। तो जो विद्वत जन होते हैं, ईर्ष्या द्वेष छोड़ करके सत्य का निर्णय करके, सत्य का ग्रहण करके और असत्य का त्याग करना कराना चाहें, तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है। असाध्य नहीं है मतलब क्या होता है? कि असंभव नहीं है, ठीक है? ये सब बात संभव है। हाँ, लेकिन एक बात है इसमें, किसी की अगर इच्छा शक्ति कमज़ोर है, वो नहीं कर रहा है, डर रहा है, तरह-तरह की चीज़ों नकारात्मक चीज़ों के ऊपर विचार कर रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा। आप ज़रा सोचिए कि वो चाहे थोड़ा ले लीजिए उत्तर प्रदेश का, चाहे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, कितनी जटिल है। तरह-तरह के जातियों में बटी हुई राजनीति है ना? और वहाँ पर अपने जो अभी योगी जी महाराज बैठे हैं, दूसरी बार भी बहुमत से जीत कर आए ना वहाँ पे, तो वहाँ की इतनी जटिल राजनीति में अपनी छवि बना के रखना, अपनी अपनी मजबूती के साथ वहाँ पर राज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। और किसी ने सोचा था कि यूपी जो इतना बदनाम है, कभी अच्छी स्थिति को भी प्राप्त करेगा? नहीं सोचा था ना कि ये तो बदनाम ही रहेगा लगता है। कोई ऐसा राजा भी हमें मिलेगा, जो वास्तव में देश धर्म के लिए काम करे, निष्पक्ष हो। तो सब कुछ संभव होता है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। किसी ने नहीं सोचा था कि 370 धारा हटेगी, किसी ने सोचा कि 35 हटेगा, किसी ने नहीं सोचा कि राम मंदिर बनेगा। सब हम लोग कितना ये पुराने-पुराने सब केस हैं, हमारे ख़्यालों से निकल चुके थे कि नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ ना। इसको कहते हैं इच्छा शक्ति, देश के प्रति प्रेम, अपने सनातन परंपरा के प्रति प्रेम, अपने महापुरुषों के प्रति प्रेम, जिसके अंदर होगा वही ये कार्य करेगा, सब नहीं करेगा। जो गद्दार हैं, जो देश के लिए हितकारी नहीं है, वो कभी नहीं कर सकते। उन्होंने किया था, लंबे समय तक बने रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ साध्य है ना? असाध्य नहीं है, सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। यह निश्चय है कि इन मतांतर वाले, अब कृष्ण जी सोचते महाभारत के युद्ध में कि भाई कौरवों के पास
सेना अधिक है, उनके पास हाथी घोड़े अधिक है, हमारे पास तो कुछ नहीं है ना? तो हम तो युद्ध कर ही नहीं पाएँगे। तो क्या युद्ध कृष्ण कर पाते? क्या धर्म की विजय होती? नहीं होती। कृष्ण जी को पता था कि जहाँ इच्छा शक्ति होती है, जहाँ भी हम सत्य के साथ, धर्म के साथ खड़े होते हैं, वहाँ जीत किसकी होती है? सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती। यह निश्चय है कि इन मतांतर वाले विद्वानों के विरोध ने ही सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। हमें आपस में लड़वाने वाला कौन होता है? एक दूसरे के प्रति भड़काने वाला कौन होता है? ये वही लोग हैं जो मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जानते नहीं हैं, सत्य के बारे में कुछ नहीं जानते। ये लोग समझते हैं कि हम ही धर्म के ठेकेदार हैं। पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, रहस्यों को नहीं जानेंगे, तो मिसगाइड करेंगे लोग। धर्म के नाम पे उठाओ तलवार, कर दो गला अलग, लोगों का गला काटो। ये सब चीजें चलती हैं संसार में। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फंसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, तो अभी एक के मत हो जाएं। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा है ना, कितनी साफ साफ बातें लिखी जा रही हैं। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में, खुद का स्वार्थ, अपने स्वार्थ को छोड़ दें, अपने प्रयोजन में न फंसे, तो सबको अगर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, तो ये अभी एक मत हो जाएंगे। लेकिन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सबको अपना जाल बिछाना है, अपने जाल में अपनी मछली फंसानी है। इसके होने की युक्ति इस ग्रंथ की पूर्ति में लिखेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। तो जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, एक मत में, है ना, एक विचारधारा में प्रवृत्ति हमारी हो जाए, ऐसा भगवान हमको उत्साह दे, ऐसी प्रेरणा दे हमारी आत्मा में, हमारी आत्माओं को प्रकाशित करे, जिससे हम सब एक मत को प्राप्त हो, एक धर्म को प्राप्त हो, औरों को भी कराएं। तो स्वामी दयानंद जी की ये भावना है, और उस भावना को लेकर ही इस सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी जी ने रचा है। तो ये हो गई भूमिका 11वें समोल्लास की। भूमिका को आप लोग फिर से पढ़िएगा, थोड़ा समय लगाइए, 10 मिनट 15 मिनट लगा करके। इसमें थोड़ी विशेष बातें हैं, भूमिका को अवश्य पढ़नी चाहिए। भूमिका को इसलिए पढ़नी चाहिए कि लेखक अपने पुस्तक में क्या लिखने वाला है, उसके लिखने का उद्देश्य क्या है, ये कैसे पता चलता है? भूमिका को पढ़ने से। भूमिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ जी, कोई इंग्लिश जानने वाले जो हैं बताइए। इंट्रोडक्शन। भूमिका को इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन, जी ठीक है। जी। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग हमको इंग्लिश भी सिखाते रहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, भूमिका। तो ये प्रीफेस भी भूमिका कहते हैं स्वामी जी ने, प्रीफेस प्रीफेस प्रीफेस, हाँ। अच्छा प्रीफेस। तो जैसे संस्कृत में ना एक अर्थ को कहने के लिए अनेक शब्द होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है एक शब्द, एक अर्थ को कहने के लिए। उसमें उतना नहीं है, पर उसमें भी होता है, एक दो शब्द होते हैं उस अर्थ को कहने वाले। अलम अति विस्तरेण विपश्चित वर शिरोमणिषु। तो अलम अस्ति, मतलब यहाँ इसको इतना ही रखते हैं, यानी भूमिका का इतना ही उपसंहार करके, और विपश्चित वर शिरोमणिषु, तो विद्वानों के बीच में ये सब बातें जो है विशेष रूप से विचारणीय होनी चाहिए, उसके ऊपर विचार करें और विचार करके उसको व्यवहार में लागू करें।